Welcome back students. Today we are going to study about some numericals of exercise 6.1. So basically today we are going to do some words problems. Okay, means कि जिसमें हमने statement वाले questions दिए होते हैं, आज हम वो solve करने लगे हैं. So question number 21, that is Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average at least 60 marks. So एक लड़का है रवि, उसने 70 और 75 दो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं टू डिफरेंट यूनिट टेस्ट में. मीन्स फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके 70 मार्क्स आए हैं और सेकंड यूनिट टेस्ट में उसके 75 मार्क्स आए हैं. क्लियर. अब उसने कहा है एक स्टेटमेंट में कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट. तो उसके जो थर्ड यूनिट टेस्ट होगा उसमें उसको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कि उसकी ऑल ओवर जो एवरेज है वो कम से कम 60 मार्क्स की बने. क्लियर है. सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें हम बेसिकली एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ की हम एवरेज कैसे निकालते हैं. तो आपके पास सम ऑफ द नंबर्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं. अगर आप उसको डिवाइड कर दो तो आपके पास जो है वो एवरेज आ जाती है. ठीक है. तो हम जस्ट वही फॉर्मूला यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन में क्या है, लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन थर्ड यूनिट टेस्ट. सो हमने सपोज कर लिया है कि जो रवि ने थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, दैट इज़ एक्स. सिंस द स्टूडेंट शुड हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, दैट मीन्स कि क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो स्टूडेंट रवि है, रवि को कितने मार्क्स आने चाहिए, एटलीस्ट 60 मार्क्स, कम से कम 60 मार्क्स तो आने ही चाहिए. देखो जब आपके पास एटलीस्ट वर्ड आए तो आप ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का साइन यूज़ करेंगे, और अगर एट मोस्ट वर्ड आए तो आप लेस देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे. तो इस क्वेश्चन में आप क्या यूज़ कर रहे हो, एट लीस्ट, तो आप कौन सा साइन यूज़ करोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का. तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 70 प्लस 75 प्लस एक्स, क्योंकि 3 यूनिट टेस्ट हैं, पहले दो में 70 और 75 मार्क्स मिले हैं, और थर्ड यूनिट टेस्ट में उसमें हमने अज्यूम कर लिया है कितने आप मार्क्स मिले रवि को, एक्स मार्क्स मिले हैं. तो अगर एवरेज निकालनी हो तो क्या करते हो, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ टेस्ट. सो नंबर ऑफ़ टेस्ट कितने हैं, 3, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया. अब उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 60, मतलब कम से कम 60 मिलने चाहिए. देखो कम से कम 60 का क्या मतलब है कि 60 से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, 60 से कम नहीं आने चाहिए. तो 60 से ज़्यादा नंबर आए इसका मतलब क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 60. ठीक है. सो आप चाहे ये याद रखो कि एटलीस्ट में आप ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का साइन यूज़ करेंगे और एट मोस्ट में आप लेस दैन इक्वल्स टू का साइन यूज़ करेंगे, या फिर आप इसके पीछे का लॉजिक समझ लें कि कम से कम 60 मार्क्स चाहिए. कम से कम 60 का क्या मतलब होता है कि मोर देन 60 मार्क्स चाहिए आपको, मोर देन 60. तो मोर देन 60 मतलब ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 60. क्लियर. तो 70 प्लस 75 कितना होता है, 145 प्लस एक्स, और डिवाइड में 3 था वो हम राइट हैंड साइड पे लेंगे तो कितना है, 60 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 180. ओके. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 145 है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या आएगा, 180 माइनस 145. सो आपके पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 35. सो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो स्टूडेंट है उसको कितने चाहिए, मस्ट ऑब्टेन द मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स. मीन्स कि जो रवि है, रवि को मिनिमम 35 मार्क्स थर्ड यूनिट टेस्ट में चाहिए ही चाहिए, सो दैट कि उसकी जो एवरेज है वो 60 मार्क्स की बन जाए. क्लियर. So now next question number 23. Find all pairs of consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. So इस question में क्या बोला गया है कि find all pairs of consecutive odd positive integer. तो सबसे पहले हम consecutive odd positive integer का मतलब समझते हैं. consecutive मीन्स होता है कि लगातार आने वाली, जैसे 2 है, 2 के बाद कौन सा हमारे पास इवन नंबर आता है, 4 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 6. और अगर हम क्वेश्चन में ऑड नंबर मांगा है तो हम ऑड नंबर की बात करें तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑड नंबर होता है 1, उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आएगा हमारे पास, 3 के बाद 5. सो दिस इज़ कंसेक्यूटिव फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स. क्लियर. ये हमारे पास कंसेक्यूटिव 3 ऑड नंबर्स हैं. अगर मैं कंसेक्यूटिव 2 ऑड नंबर्स की बात करूँ तो क्या आएगा, 1 एंड सेकेंड वन इज़ 3. तो अब हमने यहाँ पे जर्नल केस कर रहे हैं ना, जर्नली हमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म चाहिए. सो मैंने सपोज कर लिया पहला x है, तो दूसरा क्या होगा, 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाए,
2, 1 + 2 इज़ 3। और अगर मैं 3 में क्या ऐड करूँ कि मेरे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाए, दैट इज़ 5। अगेन 2 मीन्स अगर मैं 2 ऐड करती रहूँ तो मेरे पास कंजक्टिव ऑड नंबर्स आते रहेंगे। तो फर्स्ट में मैंने ऑड नंबर x ले लिया है और सेकंड क्या लिया है, x + 2। क्लियर। साथ में उन्होंने बोला है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मीन्स फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही जो आपके पास नंबर्स हैं ऑड नंबर्स, ये 10 से छोटे होने चाहिए। तो 10 से छोटे वैसे हम जनरली बात कर लेते कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं, 1 है, देन 3, 5, 7, 9, तो ये हमारे पास जनरली ऑड नंबर्स हैं विच इज़ लेस देन 10। तो स्टेटमेंट में उन्होंने ये कंडीशन दे दी है कि जो भी ऑड नंबर आएगा ये क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये दी हुई है कि सच दैट देयर सम इज़ मोर देन 11। सो सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास कि जो सम है दोनों ही ऑड कंसेक्टिव नंबर का ये 11 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम इसको मैथमेटिकली लिख के देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे। सिंस बोथ इंटीजर इज़ लेस देन 10, सो हमारे पास नंबर क्या आएगा, x + 2 लेस देन 10, दिस इम्प्लाइज x लेस देन 10 - 2, दिस इम्प्लाइज x लेस देन 8। तो फर्स्ट कंडीशन यही थी कि जो नंबर्स हैं वो लेस देन 10 होना चाहिए, दैट मीन्स x लेस देन 10। और सेकंड कंडीशन क्या है, x + 2 लेस देन 10, दैट मीन्स x लेस देन 10 - 2 और x लेस देन 8। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या दी थी कि ऑल्सो सम ऑफ द बोथ इंटीजर इज़ मोर देन 11, मीन्स आपके पास जो सम है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या था, x, और सेकंड नंबर क्या था मेरे पास, x + 2। तो दोनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए, 11 से बड़ा होना चाहिए। तो x + x दैट इज़ 2x, 2x + 2 इज़ ग्रेटर देन 11। ओके, 2x एज इट इज़ लिखा, 2 राइट हैंड साइड पे लगे तो क्या है, 11 - 2। सो 2x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 9, दिस इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन 9/2। सो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, ग्रेटर देन 4.5। तो हम कंडीशंस देख लेते हैं हमारे पास क्या है कि फर्स्ट तो कंडीशन ये है कि जो x की वैल्यू है वो 8 से छोटी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर दोनों ही कंडीशन को मैं मर्ज करती हूँ तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, देखो 4.5 से बड़ा ऑड नंबर कौन कौन सा होता है, 5, 7 और 9 यही होते हैं, और 10 से छोटे भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। बट कंडीशन में क्या गिवन है कि 8 से छोटे होने चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑड नंबर बन रहे हैं, दैट इज़ 5 and 7। सो रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स आर 5, 7 and 7, 9। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पेयर्स में टर्म्स थी वो x, x + 2 थी। तो x अगर आप 5 पुट करते हो तो सेकंड क्या आएगा, 5 + 7, ठीक है, सॉरी 5 + 2 दैट इज़ 7। और अगर आप 7 पुट करते हो x की वैल्यू तो देन क्या आएगा, 7 + 2 दैट इज़ 9। तो यहाँ पे 5, 7 और 7, 9 ये आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। ओके, now the next question is the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. So सबसे पहले हमें स्टेटमेंट समझनी होगी कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। तो स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन पढ़ो। फर्स्ट लाइन में बोला कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। अब जो लॉन्गेस्ट साइड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर। क्लियर है, आई रिपीट कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो डिपेंड कर रही है शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर। और नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है कि जो थर्ड साइड है इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और जो थर्ड साइड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर। और लॉन्गेस्ट साइड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर। अभी मैं सिर्फ डिपेंडेंसी चेक करें कि कौन सी साइड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। देखो जिसके ऊपर डिपेंड करती है आप उसको ही लेट लेते हो। अब मैं यहाँ पे लेट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड नहीं लिया, यहाँ थर्ड साइड नहीं लिया, ठीक है। ये इस करके मैंने यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड लिया है क्योंकि देखो 3 आपको साइड दी गई है। फर्स्ट कौन सी दी गई है आपको, लॉन्गेस्ट, देन स्मॉलेस्ट, देन थर्ड साइड। 3 ही साइड होती है। 3 साइड में से फर्स्ट साइड को उन्होंने लॉन्गेस्ट का नाम दे दिया, सेकंड साइड को उन्होंने स्मॉलेस्ट का नाम दे दिया और थर्ड साइड को उन्होंने थर्ड ही रखा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है वो स्मॉलेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है और थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूँ जो तीनों साइड है वो डिपेंड अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर हो रही है।
ठीक है। सो मैं अज्यूम क्या करूँगी कि लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज़ x सेंटीमीटर। अगर शॉर्टेस्ट साइड की आपको लेंथ पता लग गई है तो आप लॉन्गेस्ट साइड की भी तो लेंथ बता सकते हो। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड में उन्होंने बोला था कि जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट। मीन्स अगर मैं लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड निकालूँ तो वो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ x थी तो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ क्या आ गई 3x। और थर्ड साइड क्या था? थर्ड साइड में उन्होंने बोला था कि द थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। जितनी भी लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ है, अगर मान लो वो 10 सेंटीमीटर है तो थर्ड साइड की क्या होगी 2 सेंटीमीटर शॉर्ट। 2 सेंटीमीटर शॉर्ट मीन्स 10 माइनस 2 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10 नहीं दिया हुआ है, 10 की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है 3x। तो थर्ड साइड क्या होगी आपके पास 3x माइनस 2 दैट इज़ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड की हमारे पास लेंथ क्या आ रही है, देखो शॉर्टेस्ट साइड की आ रही है x सेंटीमीटर, ओके, लॉन्गेस्ट साइड की 3x और थर्ड साइड की 3x माइनस 2। तो हमारे पास तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो आ चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है इफ़ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। मीन्स जो पैरामीटर है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो आपको शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ बतानी है। ओके, सो देखो यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ थर्ड साइड निकाल दिया है। थर्ड साइड की लेंथ कितनी आ रही है 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या थी, सिंस द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। मीन्स पैरामीटर क्या है वो कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के, सम ऑफ द साइड्स। जो पैरामीटर होता है ट्राइंगल का, ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ दीज साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइड क्या थी, शॉर्टेस्ट साइड x है, लॉन्गेस्ट साइड 3x है और थर्ड साइड क्या है 3x माइनस 2। तो इन तीनों का अगर मैं सम करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। ओके, सो अब यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ ना कि -2 है वो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61 + 2। तो 61 + 2 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 63। 7x की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 7 को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि 7 नहीं चाहिए मुझे, तो x की वैल्यू चाहिए। सो 7 से जब हमने बोथ साइड डिवाइड किया तो 7 से 7 कैंसिल होएगा, 7 से 63 कैंसिल हुआ तो 9 आया। मीन्स x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 आनी चाहिए। और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आपको मालूम है क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे एट लीस्ट वर्ड है और एट लीस्ट में आपको मालूम है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यूज़ होता है और एट मोस्ट में लेस देन इक्वल्स टू का साइन यूज़ होता है। क्लियर है। देन दस द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज़ 9 सेंटीमीटर। तो मिनिमम लेंथ मीन्स कि x की वैल्यू 9 से बड़ी हो सकती है, लेकिन मिनिमम पूछा गया तो मिनिमम आप 9 ही रख सकते हो। इसका ये मतलब है कि जो x की वैल्यू वो 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हो। बट उन्होंने मिनिमम पूछा था तो इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है 9। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है 9 सेंटीमीटर। दैट मीन्स शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ आ रही है 9 सेंटीमीटर। सो लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ 26th क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। सबसे पहले अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक बोर्ड है और उस बोर्ड की जो टोटल लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर दी हुई है। द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। अब अगेन इसमें हमने क्या करना है, डिपेंडेंसी चेक करनी है कि अगर इसमें आपने एक पूरी जो बोर्ड है उसको कितने पीसेस में कट किया है, 3 पीसेस में कट किया है, तो जो 3 पीसेस आपने बनाए हैं वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सपोज़ मेरे पास ये देखो, ये आपके पास कोई कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसको आपने 3 इक्वल पार्ट में काटा है। एक उन्होंने बोला शॉर्टेस्ट पीस है, ठीक है, एक सेकंड है और एक थर्ड है। तो मैंने ये फर्स्ट पीस ले लिया, ये सेकंड पीस ले लिया, ये थर्ड पीस ले लिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो बोर्ड है उसको आपने टोटल 3 पीसेस में कट किया है। ओके, नाउ सो इसमें क्या है आपके पास, उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट लाइन में बोला है कि जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 91 सेंटीमीटर।
टोटल लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो ये सेकेंड लेंथ है और मैंने फर्स्ट को शॉर्टेस्ट लिया था, तो सेकेंड की जो लेंथ है वो क्या है, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो जितने भी शॉर्टेस्ट की लेंथ होगी उसमें आप अगर 2 ऐड कर दोगे तो वो आपके पास सेकेंड बोर्ड की लेंथ आ जाएगी। क्लियर। और थर्ड लेंथ में उन्होंने क्या बोला कि जो थर्ड लेंथ है इस बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो आपके पास जो शॉर्टेस्ट साइड है अगर मैं उसका ट्वाइस कर देती हूँ तो थर्ड साइड की लेंथ आ जाती है। तो ट्वाइस मैंने करना है, तो मेरे पास अगर शॉर्टेस्ट साइड है, अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई शॉर्टेस्ट लिख दूँ अब, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट प्लस 2 लिख दूँ, इसका ये मतलब है कि सेकंड और थर्ड जो भी हमारे पास बोर्ड के पीसीज हैं वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर। सो मैं अगर शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ x ले लूँ तो सेकंड की क्या आएगी x प्लस 2 और थर्ड पीस की लेंथ क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई x। तो मेरे पास तीनों ही जो कट है पीसीज हैं कार्डबोर्ड के, उन तीनों की लेंथ आ गई। तो शॉर्टेस्ट की आ रही है x, जो सेकंड पीस है उसकी आ रही है 2 प्लस x या x प्लस 2, और थर्ड पीस की कितनी आ रही है 2 मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ ये पता लगा है कि जो तीनों पीस है उसकी लेंथ कितनी आई है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन में हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। मीन्स शॉर्टेस्ट जो पीस है या शॉर्टेस्ट बोर्ड है आपने उसकी लेंथ निकालनी है। देन इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर द सेकेंड। तो ये एक नई स्टेटमेंट है, मतलब एक नई कंडीशन है, तो ये हम बाद में यूज़ करेंगे ये वाली, इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन आप ये वाली कंडीशनें जो है वो इम्प्लीमेंट करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस, कितना 1 सेंटीमीटर ये हमने अज्यूम किया है क्योंकि सेकंड पीस और थर्ड पीस दोनों ही पीस की जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट पीस के ऊपर डिपेंड कर रही थी। क्लियर। तो सेकंड पीस हमारे पास कितना आ रहा है x प्लस 3, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपने जो सेकंड है वो क्या है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। सो आप यहाँ पे 3 लोगे, मैंने 2 अज्यूम कर लिया था तो आप यहाँ पे 3 लोगे। ठीक है। देन उसके बाद क्या है, लेंथ ऑफ थर्ड पीस इज़ 2x। क्लियर, क्योंकि उन्होंने बोला था ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई शॉर्टेस्ट साइड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास तीनों ही पीस की क्या है लेंथ आ गई। सो स्टार्टिंग में हमारे पास कंडीशन क्या थी कि सिंस द 3 लेंथ आर टू बी कट फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपके पास जो टोटल लेंथ थी बोर्ड की कितनी थी 91 सेंटीमीटर थी। अब ये आप खुद सोचो कि क्या जो बोर्ड है उसकी लेंथ है वो 91 से एक्सीड हो सकती है, नहीं, क्योंकि कार्डबोर्ड की अगर टोटल लेंथ ही आपके पास 91 सेंटीमीटर है तो 91 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप बोर्ड अज्यूम ही नहीं कर सकते हो। मींस मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास 91 लेंथ रहेगी, पर मैक्सिमम की जब बात की जाएगी तो आप हमेशा लेस देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि 91 से आप ज़्यादा नहीं जा सकते लेकिन 91 से कम पे ज़रूर जा सकते हो। ओके, क्लियर है। यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू क्यों आया, लेस देन इक्वल्स टू क्यों आया, क्योंकि मैक्सिमम जो लेंथ है वो 91 है। दैट मीन्स एट मोस्ट जो आप लेंथ ले सकते हो वो 91 सेंटीमीटर ले सकते हो। क्लियर। सो फर्स्ट बोर्ड प्लस सेकंड बोर्ड प्लस थर्ड बोर्ड, इन तीनों ही पीसीस की जो सम है वो 91 से छोटी हो सकती है लेकिन 91 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल लेंथ ही हमारे पास 91 सेंटीमीटर है। सो इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास टर्म क्या आ रही है 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 91। सो 4x लेस देन इक्वल्स टू 91 माइनस 3, देन 4x लेस देन इक्वल्स टू 88, 91 माइनस 3 दैट इज़ 88। सो 4x की वैल्यू है वो 88 से छोटी आ रही है। देन आप क्या करोगे, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दोगे। बोथ साइड 4 से डिवाइड करने पर आपके पास क्या आएगा, देखो 4 से 4 कैंसिल, x लेस देन इक्वल्स टू 22। क्लियर। तो ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपके पास एक और कंडीशन दी हुई थी, दैट इज़ द थर्ड पीस इज़ एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस। उन्होंने ये कंडीशन डाली थी कि जो थर्ड पीस है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ी है सेकेंड पीस से। ठीक है, तो सेकेंड पीस की जो लेंथ थी हमारे पास थी x प्लस 3 और जो थर्ड पीस है उसकी लेंथ कितनी थी 2x। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि थर्ड पीस इज़ एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस। सो
सो इसमें क्या है, आपके पास जो थर्ड पीस है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ी है सेकंड पीस से। सो मैं अगर सेकंड पीस में 5 ऐड कर दूँ तो भी ये जो 2x है वो बड़ा है, मीन्स जो थर्ड पीस है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू दैट सेकंड पीस। ओके, सो मैंने 5 देखो इसमें ऐड किया है, इसमें नहीं, क्योंकि मुझे ये शो करना था कि जो थर्ड पीस है वो बड़ा है, ना कि सेकंड पीस बड़ा है। थर्ड पीस को आपने बड़ा शो करना है, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं सेकंड पीस में 5 ऐड करती हूँ, ध्यान से सुना, अगर मैं सेकंड पीस में 5 ऐड करती हूँ, स्टिल जो थर्ड पीस है दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू x+3, मीन्स थर्ड पीस से सेकंड पीस से थर्ड पीस अभी भी आपका बड़ा है अगर आप 5 ऐड कर देते हो सेकंड पीस में। ठीक है, सो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 2x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू x+8। सो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x को अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे x नहीं चाहिए, तो जो टर्म आ रही है दैट इज़ 2x माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8। 2x माइनस एक्स इज़ x एंड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8. So from first and second, value of x is lies between 8 and 22 because x is greater than equals to 8. That means आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8 is less than equals to x and x is less than equals to 22. तो दोनों ही केसेस में मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी जो है उसका साइन सेम रखा, मीन्स लेस देन, और यहाँ पे भी लेस देन रखा। सो आप इन दोनों को अगर मर्ज करोगे तो क्या आएगा, 8 लेस देन इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 22। तो मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। तो जो x की वैल्यू है वो 8 और 22 के इन बिटवीन लाई कर रही है। सो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर सकती हूँ, दस द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बट लेस देन और इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। मीन्स जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 8 से तो बड़ी है लेकिन 22 सेंटीमीटर से छोटी है।